बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं RK इलेक्ट्रॉनिक्स कराची यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है राशिद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूनिटी के 204 प्लस क्लैंप मीटर की अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें 204 प्लस में कौन से नए फीचर्स मिल रहे हैं जो कि इससे पिछले मॉडल 203 प्लस में नहीं थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में हर जगह सोलर पैनल लग रहे हैं और उसके अलावा सोलर इन्वर्टर लग रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमें डीसी एम्पेयर की मेजरमेंट करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, यूनिटी के 204 प्लस क्लैंप मीटर में हमें टेम्परेचर मेजरमेंट का ऑप्शन मिल रहा है जो कि 203 प्लस में नहीं था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका बॉक्स आपको करीब से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो इसका बॉक्स है, आप जब भी इसे परचेज़ करें तो आप यहाँ से देख लें कि इस पे जो सील है ये लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यूनिटी के क्लैंप मीटर जो होते हैं इनकी कोई भी दुकानदार आपको वारंटी नहीं देता। इनकी वारंटी जो है वो पाकिस्तान में नहीं होती। तो जो भी चीज़ आपने परचेज़ करनी है यूनिटी की, ये आपको उसी वक्त चेक करके परचेज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा पाउच मिलता है जिसमें ये क्लैंप मीटर है, इसके अलावा इसके प्रोब हैं और बाकी चीज़ें हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं इसके पाउच से बाहर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने पाउच को ओपन किया है तो हमें यहाँ पर इसमें सबसे पहले 2 पेपर मिल रहे हैं, जिसमें दोस्तों इसका एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको यूनिटी के हर प्रोडक्ट के साथ मिलेगा। इसको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर एक अदद यूज़र मैनुअल मिल रहा है जिसे आप लाजमी रीड किया करें। इससे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, जिससे आप भी सेफ़ रहेंगे और आपका क्लैंप मीटर भी सेफ़ रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यूनिटी के 203 प्लस और 204 प्लस की इंफॉर्मेशन इसके इस यूज़र मैनुअल में हमें दी गई है। तो चलिए इसको रख देते हैं हम साइड पे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसमें हमें कौन कौन सी एक्सेसरीज़ मिल रही हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमें ये वाली वायर मिल रही है। इसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और जहाँ पर प्रोब लगाते हैं वहाँ पर इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का मैं आपको यूज़ करके भी अभी दिखाऊँगा। और दोस्तों, इसके अलावा हमें यहाँ पर मिल जाते हैं प्रोब जो कि हर क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर के साथ आते हैं। और यूनिटी के जो प्रोब होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनमें जो वायर होती है ये सिलिकॉन वायर होती है जो कि काफ़ी नरम होती है। जब भी हम कुछ मेजर कर रहे होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है इससे। तो चलिए इसको रख देते हैं हम साइड पे और उसके बाद आ जाते हैं मेन डिवाइस पे। तो दोस्तों, यहाँ से हम इस डिवाइस को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 204 प्लस क्लैंप मीटर का लुक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉलिड बिल्ट में ये बना हुआ है। और अगर आप इसे हाथ में पकड़ते हैं तो ये ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है और हैवी भी नहीं है, दरमियाना सा इसका वेट है जो कि आपको एक अच्छी फील देगा। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इन सारे फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें AAA साइज़ की 2 बैटरीज़ लगती हैं जो कि मैं इसमें पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्लैंप मीटर में AAA साइज़ की 2 बैटरीज़ लगी हुई हैं और इनका जो बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, इस क्लैंप मीटर में ऑटो शट डाउन का ऑप्शन है। अगर आप 15 मिनट तक क्लैंप मीटर को यूज़ नहीं करते और ऑन भूल जाते हैं रख कर कहीं पर, तो ये खुद ही ऑफ़ हो जाएगा और आपकी जो बैटरीज़ हैं वो ज़ाया नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें इसके प्रोब लगा देते हैं और उसके बाद इसको ऑन करके इसको यूज़ करके चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोब की लंबाई है वो तकरीबन 1 मीटर है, जो कि हमारे काम करने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसके प्रोब को हम लगा लेते हैं। दोस्तों, प्रोब लगाते वक्त एक चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना है कि जो ब्लैक वाला प्रोब है वो हमेशा कॉमन में लगता है, यानी कि COM में लगता है। और दोस्तों, इसके अलावा जो रेड वाला प्रोब है वो हमेशा यहाँ पर लगता है, जिसमें आपको कंटिन्यूटी, डायोड, वोल्ट और सारी टेस्टिंग का जहाँ पर ऑप्शन दिया गया होता है, रेड वाला प्रोब हमेशा इसमें लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम कर लेते हैं ऑन। और ऑन करते ही यहाँ पर आपको इसकी बीप सुनाई देगी।
दोस्तों इसके अंदर जो हमें सबसे अच्छा जो फीचर मिल रहा है वो है बैक लाइट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल्ड का बटन है। इस बटन की मदद से आप रीडिंग को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कहीं पर कोई रीडिंग लेते हैं और आप उस रीडिंग को कहीं नोट करना चाह रहे हैं तो आप एक दफ़ा होल्ड का बटन प्रेस कर देंगे तो रीडिंग जो है वो होल्ड हो जाएगी और फिर आप उसे कहीं भी नोट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप इसी बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं तो जो इसकी बैक लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी बैक लाइट ऑन हो गई है और यहाँ पर इस वक्त लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। शायद आपको बैक लाइट जो है वो थोड़ी डिम लग रही हो, लेकिन दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी और ब्राइट बैक लाइट है जो कि किसी भी लो लाइट कंडीशन में आपके लिए एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। और इसी तरह अगर आप इसकी बैक लाइट को ऑफ़ करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा प्रेस रखें, बीप के साथ जो बैक लाइट थी वो दोबारा ऑफ़ हो जाएगी। दोस्तों अब इसके बाद अगर हम बात करें एसी और डीसी वोल्ट को प्रोब से चेक करने के लिए, तो यहाँ पर ही एक ही सेटिंग पे रखकर हम इसकी मदद से एसी और डीसी वोल्ट को चेक कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी का सिंबल आ रहा है। अगर आप डीसी चेक करना चाहते हैं तो आप इसके येलो वाले बटन को एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप डीसी के जो वोल्ट हैं उन्हें मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम इस नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें मिल जाता है डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर और कंटिन्यूटी, यानी कि चारों सेटिंग हमें इसी जगह पर रखकर मिल जाती हैं। हम यहाँ से इसे अगर इस जगह पर ले आते हैं इसके सिलेक्टर को, तो आपको यहाँ पर चारों सेटिंग एक ही पॉइंट पे मिल जाती हैं। इनको चेंज करने के लिए आप जितनी बार इस वाले येलो बटन को प्रेस करेंगे आप नेक्स्ट सेटिंग में चले जाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी जो है वो सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ से इन दोनों प्रोब्स को आपस में टच करते हैं तो हमें बीप सुनाई देगी, यानी कि इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की, किसी भी वायर की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हमें इससे रेजिस्टर को चेक करना है, किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो एक बार हम इसके येलो बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टर का सिंबल बना हुआ आ गया है, ओम का सिंबल बना हुआ आ गया है। अब आप इसकी मदद से किसी भी रेजिस्टर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम इस बटन को तीसरी बार प्रेस करते हैं तो हम डायोड की टेस्टिंग वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको डायोड का सिंबल भी नज़र आ रहा है और अब आप चाहें तो किसी भी डायोड को इससे चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमें इसमें जो फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है वो है कैपेसिटर का। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इससे अगले ऑप्शन की, यानी कि हर्ट्ज़ की। तो यहाँ पर दोस्तों आप इलेक्ट्रिक में एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे चेक कर सकते हैं। तो इतना तो आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान में और इंडिया में 50 से 60 हर्ट्ज़ के दरमियान में जो फ्रीक्वेंसी एसी की होती है वो हमें मिल रही होती है। दोस्तों इसके अलावा जो हमें इसमें ऑप्शन मिलता है वो टेम्परेचर का है। आप चाहें तो फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और आप चाहें तो सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं। और ये वाली जो हमें इसके साथ वायर दी गई है ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दी गई है। हम इसका यूज़ भी करके देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डीसी और एसी करंट को मेजर करने के लिए जो मेन मकसद है इस क्लैम्प मीटर का, उसका ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। जो पहला ऑप्शन है ये 60 एम्पेयर तक है। अगर आप 60 एम्पेयर तक का डीसी या एसी करंट मेजर कर रहे हैं तब आप इसके सिलेक्टर को 60 पे रखेंगे। अगर 60 एम्पेयर से ज़्यादा आप एसी या डीसी करंट को मेजर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज करके 600 एम्पेयर पे ले जाएंगे। तो दोस्तों 600 एम्पेयर बहुत ज़्यादा है, इतना करंट कोई भी कहीं भी मेजर नहीं करता। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 600 एम्पेयर तक यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें सबसे लास्ट जो फीचर इसमें मिल रहा है वो है NCV का, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। यहाँ पर एक सेंसर दिया गया है जिसकी मदद से आप किसी भी वायर में से गुज़रने वाली पावर को इससे पता लगा सकते हैं। और जैसे ही आप उस पावर के करीब इसको ले जाते हैं तो आपके यहाँ पर जो सेंसर की लाइट दी गई है NCV की, ये ब्लिंक करने लगती है। और जितनी ज़्यादा हाई पावर होती है वायर के अंदर, यानी कि आप जितना ज़्यादा क्लोज जाते हैं किसी वायर के, ये लाइट और अलार्म उतना ही तेज़ बीप करने लगता है। तो दोस्तों अभी हमने जितने भी फ़ीचर्स की बात की है इन सभी फ़ीचर्स को हम प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक एक्सटेंशन बोर्ड हमारे पास है और यहाँ से अब हम इसमें NCV का जो इसका फ़ीचर है इसको यूज़ करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही हम इसको करीब लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि ये बीप करने लगता है और जो इसकी रेड लाइट है दोस्तों वो ब्लिंक करने लगती है।
और दोस्तों मैंने जो चीज़ इसमें 204 प्लस में नोट की है वो ये है कि जो इसका NCV का सेंसर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा अच्छी तरह वर्क कर रहा है इससे पिछले मॉडल की निस्बत, यानी कि हम इसको जैसे ही थोड़ा सा करीब लाते हैं तो ये बीप करने लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 से 3 इंच के डिस्टेंस पर भी ये अच्छी तरह से इसको सेंस कर पा रहा है कि यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी, कोई करंट मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो इसका सेंसर है ये बहुत अच्छा है, NCV का जो फीचर है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी जगह पर डाउट होता है कि वहाँ पर किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है तो आप इसके इस सेंसर का NCV के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इस क्लैंप की मदद से एम्पेयर को कैसे मेजर करना है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा जहन में रखना है कि आप चाहे AC एम्पेयर मेजर कर रहे हो या DC, आप उसकी सिर्फ एक वायर को यूज़ करेंगे। अगर आप DC एम्पेयर को मेजर कर रहे हैं तो उसमें जो पॉजिटिव वायर है उसको यूज़ करेंगे, नेगेटिव को नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव करते हैं तो उसमें आपको एम्पेयर में फ़र्क मिलेगा। तो अगर आप DC एम्पेयर को मेजर कर रहे हैं तो आप उसकी पॉजिटिव वायर को इसमें रख के यूज़ करेंगे। दोस्तों अगर आप AC करंट को मेजर कर रहे हैं तो आप किसी भी एक वायर को क्लैंप में लगाकर सही एम्पेयर को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों अगर हमें ये चेक करना है कि ये लाइट बल्ब कितने एम्पेयर यूज़ कर रहा है तो इसके लिए हम यहाँ से इसके सेलेक्टर को ले आएंगे 60 एम्पेयर पे, और 60 एम्पेयर पे लाने के बाद दोस्तों हम येलो बटन को एक बार प्रेस करके इसके एम्पेयर को DC से AC पे ले आएंगे। उसके बाद दोस्तों बल्ब की कोई भी एक वायर हम इस क्लैंप मीटर की मदद से यूँ पकड़ेंगे और हमारे सामने इसके एम्पेयर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि 0.22 एम्पेयर जो है ये बल्ब यूज़ कर रहा है। इसी तरह दोस्तों अगर आप DC के एम्पेयर चेक करना चाह रहे हैं तो DC के लिए आप पॉजिटिव वाली वायर को इसमें लगाएंगे और पॉजिटिव वाली वायर को लगाने के बाद आप इसके एम्पेयर की जो सेटिंग है उसे AC से DC में येलो बटन की मदद से चेंज कर देंगे तो आपके सामने DC के एम्पेयर भी शो हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसमें एक और फीचर बता देता हूँ। जो यहाँ पर हमें इसमें एक बटन मिल रहा है मिन और मैक्स का, यानी कि हम जब किसी भी लाइट को ऑन करते हैं, किसी भी मोटर को, किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं तो वो मैक्सिमम अगर हम पता करना चाह रहे हैं कि वो मैक्सिमम कितने एम्पेयर पे ऑन हो रही है तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम यहाँ से इस बटन को एक दफ़ा प्रेस करते हैं और इसके एम्पेयर को मैक्सिमम चेक करने के लिए मैक्स पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसके बटन को ऑफ़ कर देते हैं। और ऑफ़ करने के बाद क्लैंप मीटर को यहाँ पे हम लगा देंगे और लगाने के बाद दोस्तों जैसे ही हम इसका बटन ऑन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में ये कितने एम्पेयर लेता है ऑन होते ही। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग है एम्पेयर की वो इसने मैक्सिमम पे होल्ड कर ली है और अब हम यहाँ से इसे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बल्ब जैसे ही ऑन हुआ इसने 0.27 एम्पेयर इसने यूज़ किए और जैसे ही ये ऑन हो गया तो उसके बाद ये 0.22 एम्पेयर पे आ गया। तो दोस्तों इसी तरह हम इससे किसी भी चीज़ के मैक्सिमम और मिनिमम एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेम्परेचर का, यानी कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए हम इसके ये वाले प्रोब निकाल के टेम्परेचर वाले प्रोब को यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ पे ये वायर लगा दिया है और यहाँ से हम इसकी सेटिंग को ले आते हैं टेम्परेचर पे। और इस वक्त दोस्तों ये जो टेम्परेचर यहाँ पर सेट हुआ है वो सेंटीग्रेड पे है। अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं तो यहाँ से येलो बटन की मदद से आप इसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो रूम टेम्परेचर है वो 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस वक्त ये जो लाइट बल्ब ऑन है हम इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए इसके इस वाले हिस्से पे इसकी वायर को जैसे ही टच करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि ये बल्ब इस वक्त ऑन है। तो जो इसका टेम्परेचर है वो 41 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से जो इसके बाद हमें इसमें ऑप्शन मिल रहा है वो है हर्ट्ज़ का, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेक करने का। तो इसके लिए हम यहाँ से इस बल्ब को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम इसके दोनों प्रोब को लगा देंगे
दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि अगर आप AC में कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो पहले आपने सेलेक्टर को उस सेटिंग पे लाना है, उसके बाद आपने प्रोब को उसमें लगाना है। ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पे प्रोब पहले लगा दें और उसके बाद आप यहाँ से इसको चेंज करें, तो उसी वक्त इस मीटर के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है या फिर कोई भी नुकसान हो सकता है आपको। तो यहाँ से हम इसे पहले ही हर्ट्ज़ पे ले आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ के करीब हमें मिल रही है, क्योंकि दोस्तों फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होती है, तो उसी वजह से यहाँ पर आपको वैल्यू भी बार बार थोड़ी बहुत चेंज होती हुई नज़र आ रही होगी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी कि जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं और रेजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इन चारों की टेस्टिंग करने के लिए इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर ले आते हैं। तो दोस्तों इस वक्त यहाँ पर कंटिन्यूटी सिलेक्ट है, तो हम यहाँ से कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इन दोनों प्रोब्स को आपस में टच करते हैं। तो आपको इसकी बीप सुनाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसकी सेटिंग को चेंज कर लेते हैं रेजिस्टर पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले आते हैं रेजिस्टर और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को इससे चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर चार्ट है जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के रेजिस्टर मौजूद हैं। तो यहाँ से हम कोई भी एक रेजिस्टर निकाल लेते हैं और उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक रेजिस्टर निकाल लेते हैं 1K का, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रेजिस्टर है। इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इस मीटर की मदद से चेक करेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसको इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि रेजिस्टर की मेजरमेंट करते वक्त हमें हाथ नहीं लगाना होता, क्योंकि इससे हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो भी बीच में शामिल हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1K का रेजिस्टर है और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल हमें एक्यूरेट बता रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम अब चेक कर लेते हैं इससे डायोड को। तो यहाँ से हम इसका बटन ये वाला एक दफ़ा प्रेस करते हैं और इसको ले आते हैं डायोड की सेटिंग पर। तो दोस्तों डायोड की टेस्टिंग करते वक्त आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि डायोड जो है वो एक तरफ से रीडिंग शो करता है और दूसरी तरफ से नहीं करता, यानी कि डायोड का काम ही ये है कि वो करंट को एक डायरेक्शन में फ़्लो होने दे, वापस आने से रोके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी ब्लैक साइड है डायोड की, उसको हम लगाएंगे रेड वाले प्रोब पे और जो इसकी ब्लैक वाला जो प्रोब है उसे लगाएंगे इसकी सिल्वर वाली साइड पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायोड जो है वो बिल्कुल ओके है और जो इसकी रीडिंग है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम प्रोब को उल्टा करके लगाते हैं तो हमें दूसरी साइड से इसमें कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी। अब दोस्तों इसके बाद इसमें जो हमें लास्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है कैपेसिटर की टेस्टिंग का। तो इसको यहाँ से हम कैपेसिटर पे ले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये वाला जो कैपेसिटर है इसको हम चेक करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 330 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस कैपेसिटर की रीडिंग है वो यहाँ पर हमें बिल्कुल सही शो हो रही है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग में है। और अब हम यहाँ पर इसकी जगह दूसरा कैपेसिटर ले आते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये 150 माइक्रोफैरड का है, इसको हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर की रीडिंग हमें बिल्कुल सही शो कर रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अब हम इसके सेलेक्टर को ले आते हैं AC और DC की सेटिंग पे, यानी कि AC और DC वोल्ट को चेक करने की सेटिंग पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 220 वोल्ट की यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों अब DC वोल्टेज को चेक करने के लिए हमारे पास इस वक्त एक 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हम चेक करते हैं कि इसमें इस वक्त कितनी पावर बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 वोल्ट की जो बैटरी है वो 7.97 या 96 वोल्ट इस वक्त चार्ज है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको यूनिटी के 204 प्लस क्लैंप मीटर को अच्छी तरह से यूज़ करना आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राशिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।